मौके पाए जाते मतलब इसीलिए आपके साहिबान आपसे नाराज है। कोई बात नहीं, अब इसका हम तुम्हारा करवाएंगे इलाज। अबे खाले सूर्या, कलाई नहीं मिरोना, हाथ नहीं टूटना चाहिए। नहीं, कलाई इसका हाथ नहीं तोड़ रहा हूँ। अगर कलाई टूट गए तो हम बड़ी फोड़ दो। इसके हाथ में ये बना हुआ निशान देख रहा हूँ, क्योंकि इन निशान को हम पहचानते हैं। ये बच्चा कोई और नहीं है, बल्कि मेरा बेटा है। मेरा लक्ष्य जिगर है, ये मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? साले लड़ाई झगड़े से नक्शा नहीं पायो तो सोचो हो लाओ बेटवा बनाए नहीं तो नक्शा मिल जाए। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा बेटा है। इसके हाथ में निशान बना हुआ है। मैं तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता हूँ? मेरी माँ ने तो मुझसे बतलाया है कि हमारे पिताजी सेनापति। सोच लो, तुम्हारे हाथ में कमल का फूल बना हुआ है और उसी के नीचे इंग्लिश में यन और यस लिखा है, यानी कि निर्भय सिंह ये लिखा हुआ है। और आज का जो तुम्हारे सामने डाकू बागी सूर्या है, मैं पहले सेनापति निर्भय सिंह था और तारापुर के मेले में एक गोदना वाले से तुम्हारे हाथ में ये निशान और अपना नाम लिखवाया था कि जीवन में कभी जरूरत पड़ने पर हमें काम भी आ सके। और आज देखो, हमें काम आ ही गए। तुम मेरे बेटे हो, झूठ नहीं बोलता, तुम मेरे बेटे हो। हवलदार, ये बात तो सच है कि कमल का फूल और इंग्लिश में यही नाम मेरी माँ ने मुझसे बतलाया था। मैं निर्भय सिंह हूँ बेटा, तुम मेरे पिताजी, बेटा। पिताजी, बेटा, बेटा। लेकिन पिताजी, आप इस लिबास में? बच्चे, इस समय की बात है, मैं कभी सेनापति निर्भय सिंह था, लेकिन कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगा हुआ है और झूठे इल्जाम में मुझे दुर्गा सिंह ने बंद करवा दिया था। और जब वहां से मैं बाहर निकला तो आज दुश्मनों को मिटाने के लिए मुझे ये भेष, ये रूप धारण करना पड़ा। बच्चे, इसका मतलब कि हालत बनाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मंत्री दुर्गा सिंह है। हाँ बेटे, मंत्री दुर्गा सिंह ने मुझसे मेरे बाप का प्यार छीना है। मंत्री दुर्गा सिंह, मैं साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं मारूंगा साले। रुक जा बेटा, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन इस समय महाराज बन गया है। काफी सिपाही तैनात हैं चारों तरफ, हम लोग खुद मारे जाएंगे। दुश्मन को ताकत से नहीं, दिमाग से मारना है। फिर उपाय बतलाइए पिताजी। तो सुनो बेटा, मेरे हाथ में तुम हथकड़ी लगाओ, मुझे गिरफ्तार करो और घसीटते हुए दुर्गा सिंह के समक्ष ले चलो। तो दुर्गा सिंह देखकर यही सोचेगा कि रूप सिंह ये सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र रहेगा। और जैसे मौका मिलेगा हरामजादे को अपने कब्जे में करेंगे और उसके बाद दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। मैं अपने हाथों से आपके हाथों में हथकड़ी डालूं? नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ पिताजी।
ऐसा करना पड़ेगा। ये समझ लो कि इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि डाकू बागी सूर्या खड़ा है। बाप बेटे के रिश्ते को ये थोड़ी देर के लिए खत्म करो। मैं मुजरिम हूँ और तुम एक रक्षक। डालो मेरे हाथ में हथकड़ी और ले चलो गिरफ्तार कर। ठीक है पिताजी। हवलदार डाल दीजिए पिताजी के हाथों में हथकड़ी। डालो, घबराओ मत, डालो डालो डालो। बचो चाबी ले चलो घसीट कर। साहब दादी चलो चलो चलो, आओ हमारे साथ लेकर चलिए। तुम आज संभाल कर बात कर। सबसे पहले तो ये बोलती हूँ हाय कौन? मैं कोई भी हूँ, सिर्फ इतना जानो कि मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह है। लेकिन मेरे रहते तुम यहाँ से इन्हें एक तिल आगे नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा। मैं किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया किसी बेटे को कि आज इन्हें ले जाने से मुझे रोक सके। तो आज मैं देखता हूँ। मैं भी देखूंगा कि तू मुझे कैसे रोकता है इन्हें ले जाने से। रुक जा रे बेटा तू रूप सिंह। रुक जा अरे बेटा तू फूल सिंह। भूल करके भी गोली चलाना नहीं भूल। माँ के दोनों ये बेटे हो तुम, एक ही माँ के दोनों ये बेटे हो तुम। शायद अब तक ये तुमने है जाना नहीं। शायद बेटा रूप सिंह और बेटा फूल सिंह बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। अरे तुम दोनों कोई गैर नहीं हो, तुम दोनों तो सगे भाई हो। सगे भाई, एक माँ के बेटे, एक पिता के बेटे। तुम दोनों पिताजी आप क्या करें? क्या सबूत है कि हम दोनों भाई हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सोचा हुआ काम आज पूरा ही हो गया। तुम दोनों के हाथ में ऐसा सबूत है कि खुद मान जाओ। इधर आओ, देखो ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यस, यानी मेरा नाम निर्भय सिंह लिखा हुआ है। बेटा फूल सिंह अपना हाथ लाओ। ये देखो कमल का फूल और इंग्लिश का यन यस यानी निर्भय सिंह, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। तारापुर के मेले में बनवाए थे तुम दोनों के हाथ में जब छोटे छोटे थे। फूल मिलावे दियो। कमल का फूल इंग्लिश में यन यस। साहेब फूल भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है। मेरे भाई, आज हम दोनों भाई को ईश्वर ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि हम दोनों भाई एक खून मांस के आज एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए थे। रूप सिंह कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। हाँ, अनजाने में हुई गलतियों को मेरे भाई माफ कर देना। आज हमारे शेर जैसे दो बेटे मेरे सामने खड़े हैं। अब तो दुश्मन की खैर नहीं है। बेटा फूल सिंह। जी पिताजी। ये लो पकड़ो और दुश्मन को खत्म कर दो। कमीने दुर्गा सिंह को समाप्त कर दो, जिसकी वजह से अपना परिवार तहस नहस हुआ।
हाँ पिताजी चलिए इसी वक्त। चल मेरे भाई, आज दुर्गा सिंह का नाम और निशान हम दोनों भाई मिलकर दुर्गा सिंह अरे चाले मुर्गा 70 रुपया किलो बेचा और बिहारी लाल भोसड़ी के 50 बेच मैं अपने जिस मकसद पे पहुंचना चाहता था मैं पहुंच गया हूं, लेकिन बिहारी लाल, अरे कहां हो यार? अरे ये बोरी बिस्तर लेकर कहां जा रहे हो? जा रहे हैं बिहार। क्या करने? नौकरी नहीं करोगे क्या? आज से तुहार नौकरी हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हो? तुमको तनख्वाह नहीं मिलती है? नहीं, तनख्वाह मिलत है। क्या कमी है? अभी आज 2 रोज से हमार चूतर एक कैद के भर 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 फड़क रहा है। तो इसका क्या होता है? अगर हमार चूतर फड़का तो हम जहाँ नौकरी करी थी हमार मालिक मर जाता। साले हरामखोर के बच्चे, हरामखोर, हमें मारने वाला इस मुल्क में कोई पैदा नहीं हुआ है। कोई पैदा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ है और जिंदगी और मौत तो सब उसी के हाथ। ये बोरी बिस्तर रख दो, आज से तुम हमारे दरबार के मुनीम हो गए हो। हाँ मुनीम। हाँ तो फिर कहाँ जा? आओ बैठते हैं हम, इंतजार। दुर्गा सिंह, आप तो मेरे प्रश्न का जवाब दे। महाराज विक्रम सिंह को किसने मारा था? महाराज विक्रम सिंह को किसने मारा था? उस हरामजादे बुड्ढे को मैंने मारा था। तुमने मारा था। और इल्जाम किसके ऊपर लगाया था? उसका ये कि वफादार था सेनापति निर्भय सिंह। अच्छा। और साला चिरकुट को 20 साल की सजा सुनवा दिया। और तेरी वजह से सेनापति निर्भय सिंह अपनी पत्नी को और दोनों मासूम बच्चों को भी निकाल दिया था। निकाल दिया। और आज महाराज बन गया है। क्यों? ऐश की जिंदगी जी रहा है। अहिंसा का सहिंसा हो गया हमारी सरकार बन गई। हरामजादे, गद्दार कहीं के, नजर खोल करके देख, मैं हूं सेनापति निर्भय सिंह। और इन बच्चों को भी जरा देख, ये वही मासूम बच्चे हैं जो बचपन में माँ के साथ निकाला था। आज सयाने हो गए हैं और अपना बदला लेने के लिए तेरे पास आए हैं। ये दोनों पहचानो, पहचान के निकल लियो। इतने इतने छोटे छोटे थे। हाँ वही है जो नान नान रहे इनके घरे गए हो। बहुत बड़ी गलती कर दिया भोसड़ी वाले। गाली देगा हरामजादे। अरे तू मुझे गाली बेटा रूप सिंह, आज
इसको भी साले के साथ साथ नाश्ता देते रहो। अब ऐसा करो, इसके बगल में जितने भी कपड़े हैं इसके पहले कपड़े उतरवाओ बेटा, तेरे को और क्या उसके बोलते हैं? बाद फिर मैं इसको जान से मारूंगा। तेरे को क्या बोलते हैं? तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? तुम बेटा बहुत सही आदमी हो। नहीं नहीं, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मिस्टर बिहारी लाल। बिहारी लाल। हाँ, साले बिहार जाओगे? वो क्या करिए, नक्शा उक्सा होगा नहीं भाई, नब यही लिए जाऊंगी। अब अभी तक इसका कहना किया है, हाँ, अब हमारा कहना करोगे? कर भाई। चल साले बिहरिया, इस साले के कपड़े खींच। इनका है कपड़ा। और साले अब अगर कपड़ा खींचने में तुमने रियायत किया तो उनके बजाय हम तुम्हें नंगा करके मारूंगे। देखो भैया, इतने बड़े सम्मानित आदमी की बेइज्जती ना करो, बहुत बड़ा इज्जतदार आदमी है। बहुत बड़े इज्जतदार हो। हरामजादे, तुमने मेरी माँ को, मेरी माँ सुहागन होकर भी विधवा बनकर अपनी जिंदगी बिता रही थी। तुमने मेरे बाप का प्यार मुझसे छीना है और कहता है मैं तुझे माफ कर दूं साले। तैयार हो जा, क्योंकि तू जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, और तूने कर्म किए इतने गंदे जो भारत माँ को स्वीकार नहीं। ये हवाई फायर किया है, डरो मत, तुम्हारे ऊपर वार नहीं किया बेटा। लेकिन अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तेरी एक बहन को लेकर आया हूं और दूसरी भी लाऊंगा और तीसरी तेरी औरत को भी अपने घर लेकर आऊंगा। क्या भर भर बहुत करता है क्यों? चलो साले निकलो यहाँ से, निकल ले। चलो, और राजमहल में दोबारा दिखाई मत करना। आप जा रहे हैं? जाओ साले भाई, भागो भी। कहाँ जाओगे? हम जाएंगे कि नहीं? हम जाएंगे या नहीं? बेटा, आज अपना दुश्मन मारा गया। हाँ पिताजी। एक बार अपने जीवन में फिर से खुशियां आएंगी, क्योंकि अब अपना परिवार इकट्ठा हो गया है। लेकिन पिताजी, हाँ बेटा, मैंने माँ से वादा किया था कि जिस दिन मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसी दिन ये तुम्हारा बेटा तुम्हें अपना मुख दिखलाएगा। आइए हमारे साथ, हम अपनी माँ से आपको मिलाते चलिए हैं। बेटा, मैं जरूर मिलूंगा तुम्हारी माँ से। दोस्तों, जरा थोड़ा कहानी पे गौर करें। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार तहस नहस होकर फिर एक बार मिल जाता है, और कुछ दिनों के बाद सेनापति निर्भय सिंह अपने दोनों बेटों का विवाह करता है
और दो सुंदर बहुएं आती हैं और हंसी खुशी से 6 की जगह 6 लोगों का परिवार हो जाता है। हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, अपने जीवन का एक नया निर्माण करते हुए लेखक द्वारा कहानी का भी यही पे विराम किया जाता है। दोस्तों, जय मां संगीत पार्टी, ग्राम बिंदागंज बाजार, जिसके